नमस्कार मित्रों यूँ तो जीवन में व्यक्ति को बहुत सारी वस्तुएं चाहिए और कभी इच्छा नष्ट नहीं होती है, परंतु अपने भविष्य को देखते हुए या अपने गृहस्थ जीवन को देखते हुए व्यक्ति के पास संतान का होना भी बड़ा आवश्यक है, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। यह दर पीढ़ी दर चलता आ रहा है और उसी प्रकार से सभी जीव जंतु संतान की प्राप्ति करते हैं। यह कुदरत ने स्वतः ही बनाया है, यह क्रिया स्वतः चलती रहती है। पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु सब में यह क्रिया विद्यमान रहती है और यह क्रिया स्वाभाविक क्रिया है। परंतु मनुष्य के साथ बुद्धि थोड़ी ज़्यादा है, वह अपनी बुद्धि का पूर्ण इस्तेमाल करके और जीव जंतुओं से बेहतर होता है और जीव जंतु, पशु पक्षी और पेड़ पौधों से वह अपने लिए बहुत कुछ हासिल करता है और अपने जीवन को उपयोगी बनाता है। जब किसी व्यक्ति के पास संतान हो जाए और वह संतान भी लड़की पैदा हो, यानी एक हो जाए, दो हो जाए, और वह व्यक्ति 2 या 3 ही संतान की प्राप्ति चाहता है, तो उस दशा में उसे पुत्र की अभिलाषा रह जाती है, क्योंकि पुत्र होने से उसके कुल को बढ़ावा मिलता है और उसके कुल की संतति बढ़ती है। इसलिए वह चाहता है कि पुत्री के साथ पुत्र भी हो। तो पुत्र अगर प्राप्त करना है तो उसके लिए वह क्या करे, वह ऐसी कौन सी क्रिया करे या ऐसी कौन सी साधना करे जिससे उसे पुत्र की प्राप्ति हो। देवी देवता, यक्ष यक्षिणी और अप्सराएं सब कुछ मनोकामना पूर्ण करने की सामर्थ्य रखते हैं। केवल साधक को उनको जाप करके प्रसन्न करना होता है। आज हम इस वीडियो में पुत्रदा यानी पुत्र देने वाली यक्षिणी की साधना बताएंगे और आप विधि पूर्वक उस साधना को करेंगे तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। यह साधना सरल है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आम के वृक्ष पर बैठकर अगर कोई स्त्री या पुरुष साधना करे, इसमें 20,000 मंत्र जाप करना है विधिवत। शुक्रवार से शुरू करें, धूप दीप नैवेद्य और उसका फोटो लगा ले। अब पेड़ पर कैसे वह करेगा यह आपको सोचना है। पेड़ पर उसे मचान बनाना पड़ेगा, यानी बैठने की स्थिति बनानी पड़ेगी, तब उसे वह साधना करना है। अगर यह संभव ना हो सके, यानी पेड़ उपलब्ध ना हो सके, बहुत सारी जगह पेड़ होते नहीं हैं, शहर में अधिकांश पक्के मकान होते हैं, वहाँ पेड़ कैसे प्राप्त होगा। फिर पुत्रदा यक्षिणी की साधना वह व्यक्ति, स्त्री या पुरुष कैसे साधना करे। इसके लिए उसे किसी नर्सरी से एक आम का पौधा लेकर आना होगा। आम का पौधा थोड़ा इतना बड़ा लेकर आए कि जब वह व्यक्ति बैठे तो उससे थोड़ा बड़ा हो, यानी उसके पत्ते उसके सर से ऊपर होने चाहिए, इतना बड़ा पौधा लाए। और यह पौधा साधना करने से 4-6 दिन पहले लाकर उसे विधिवत निराई गुड़ाई कर ले और उसमें पानी डाल ले और उसको विधिवत सम्मान पूर्वक अपने घर में जहाँ भी एकांत हो वहाँ स्थापित कर ले। फिर आपको रात्रि के यानी मध्य रात्रि 10:30-11 बजे बैठकर आपको मंत्र का जाप करना है। 20,000 मंत्र का मतलब होता है 1,000 मंत्र रोजाना आप जाप करें। 11 माला रोजाना जाप कर लें, आप 10 माला जाप कर लें और यह नियम बनाकर आप 20 दिन में इसे पूरा कर सकते हैं। फिर आप उसके बाद 1 माला से, 2 माला से या दशांश में जितना भी बनता है उतना आप 20 माला का जाप करें तो 2 दिन 3 दिन लगेगा, या 10 माला का कर लें। यानी हवन जरूर करना चाहिए और हवन करने के बाद वह क्रिया
आप समाप्ति करें। और रोजाना मंत्र जाप करते वक्त आपको अवश्य पुत्र की प्राप्ति के लिए प्रार्थना भी करना है। यह क्रिया बहुत सामान्य क्रिया है, सरल क्रिया है, तो वह यक्षिणी प्रसन्न होकर उस साधक को पुत्र रत्न की प्राप्ति का वरदान देगी और आपको समय रहते हुए पुत्र की प्राप्ति होगी। सामान्य तरीके से आप एक आसन बिछा लें, उत्तर साइड को मुख कर लें, सामने जहां आम का पौधा लगाए उसमें उसके सामने पेड़ जहां गमले में लगाए वहां एक फोटो रख लें, वहीं एक दीपक जला दें, साइड में अगरबत्ती लगा दें, एक जल का लोटा रख लें प्रसन्न मुद्रा में, और हो सके तो वहां एक छोटा सा आसन बिछा दें जिस पर थोड़े फूल चढ़ाना है, थोड़े चावल चढ़ाना है और थोड़ा भोग चढ़ाना है मिठाई का। कोई भी दूध से बनी हुई मिठाई आप थोड़ी पहले दिन चढ़ाएं। पूजा करने के बाद आपको हाथ में जल लेकर संकल्प लेना है। यह बोलना है कि मैं आज से 10 माला या 11 माला का रोजाना आपका जाप करूंगा। हे माता, हमारे ऊपर आप प्रसन्न होइए और हमें पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त कराइए, या हमें पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान दीजिए। ऐसा बोलकर वह जल जमीन पर आप डाल दें और फिर क्रम से रोजाना उसी समय पर, जिस समय पर आप पहले दिन यह शुरू करते हैं, यानी 10:30 बजे शुरू करते हैं, तो रोजाना 10:30 बजे तैयारी करके आप बैठें। यह संकल्प आपको केवल पहले दिन लेना है और फिर रोजाना शाम को वहां से पूजा की सामग्री सब हटा दें, बिल्कुल स्वच्छ कर दें। फिर दूसरे दिन आपको पुष्प चढ़ाना है, मिठाई नहीं चढ़ाना है। दीपक की सफाई कर लें, दीपक जलाना है, अगरबत्ती जलाना है और बैठकर शांत भाव से उनका चिंतन करते हुए, उनकी फोटो को देखते हुए 10 माला का जाप करें। यह क्रिया आप 20 दिन करेंगे तो 20,000 पूरे हो जाएंगे। उसके बाद ही आपको हवन करना है। फिर आपको संतोष रखते हुए, निष्ठा और प्रेम रखते हुए, विश्वास रखते हुए यह क्रिया करनी है। बिना निष्ठा के और बिना आस्था के कोई किया हुआ कार्य, सिद्धि हो, साधना हो या कार्य हो, वह सफल नहीं होता है। मित्रों, इसका मंत्र है ये। इसी मंत्र का आपको जाप करना है और अपने मन को प्रसन्न रखना है। हमेशा घर में लड़ाई झगड़े से बिल्कुल बचना है और अपनी साधना के विषय में आप किसी को कुछ भी ना बताएं, केवल मन से अपनी पत्नी को बताएं अगर आप पुरुष हैं, और अगर पत्नी कर रही है तो अपने पति को बताएं। अगर आप दोनों में यह सामंजस्य रहेगा, इस साधना के फिर बाद में जब ऋतुकाल स्त्री का समाप्त होता है तो पुरुष और स्त्री आपस में संपर्क करें। और इसमें कोई अगर आपको संकेत मिलता है तो वह अपने गुरु को बताएं। अगर आपने गुरु नहीं बनाया है तो गुरु बनाकर साधना करें। मित्रों, बिना गुरु के साधना करने से हो सकता है आपको कुछ कठिनाई हो या कुछ आप जानना चाहें तो वह कैसे जानेंगे। आपका और आपके घर परिवार का मंगल हो, आपको सफलता प्राप्त हो।